क्रिकेट की दुनिया में ना एक जबरदस्त टैलेंट की बात हो रही है। नाम है वैभव सूर्यवंशी। लेकिन कमाल की परफॉर्मेंस के बाद भी एक नियम है जो उन्हें इंडिया की सीनियर टीम में आने से रोक रहा है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। 175 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बॉस, ये एक स्टेटमेंट है। एक ऐसा स्कोर जिसने एक नौजवान खिलाड़ी को रातों रात दुनिया की नजरों में ला दिया। और पता है मजे की बात क्या है? ये जो 175 रन्स बने ना, ये आए सिर्फ 80 गेंदों में। मतलब ऐसी तूफानी पारी के देखने वाले भी हैरान रह गए। और देखिए, ये कोई ऐसा वैसा मैच नहीं था, ये था अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल। और इस एक पारी ने तो जैसे इतिहास ही बना दिया। चारों तरफ बस इसी लड़के की बातें होने लगीं। तो आखिर है कौन ये? मिलिए बिहार के 14 साल के वैभव सूर्यवंशी से, एक बाईं हाथ के ओपनर जिन्होंने अपने टैलेंट से क्रिकेट जगत में कह सकते हैं तहलका मचा दिया है। और देखिए, उनका टैलेंट सिर्फ एक मैच तक ही नहीं है। पिछले एक साल में ही देख लीजिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब, टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के, और तो और अलग अलग फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। डोमेस्टिक, इंडिया ए और आईपीएल में भी उनका दबदबा साफ दिखता है। अब ये सब देखने के बाद दिमाग में एक सवाल तो आता ही है कि भाई, अगर कोई खिलाड़ी इतना अच्छा है, इतना कुछ कर रहा है, तो वो अभी तक सीनियर टीम का हिस्सा क्यों नहीं है? तो सवाल सीधा सा है, इतनी जबरदस्त बैटिंग करने वाला खिलाड़ी सीनियर इंडियन टीम में क्यों नहीं है? इसका जवाब एक नियम में छुपा है। और यही वो रुकावट है जो उनके इंटरनेशनल डेब्यू के आड़े आ रही है, एक उम्र का नियम। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की एक पॉलिसी है जिसे मिनिमम एज पॉलिसी कहते हैं। ये 2020 में लाई गई थी और ये नियम कहता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए एक खिलाड़ी की उम्र कम से कम 15 साल होनी ही चाहिए। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, युवा खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल प्रेशर से बचाना। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखते हैं। वैभव का जन्म हुआ 27 मार्च 2011 को। फरवरी 2026 में जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप के हीरो बने, तब उनकी उम्र थी सिर्फ 14 साल। तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो सीनियर टीम के लिए मार्च 2026 यानी अपने 15वें जन्मदिन के बाद ही एलिजिबल होंगे। पर रुकिए, कहानी में एक और पेच है। उनकी सिचुएशन सिर्फ एक नहीं बल्कि दो अलग अलग नियमों की वजह से काफी यूनिक हो गई है। यहाँ एक बहुत ही अजीब सी स्थिति बन गई है। एक तरफ आईसीसी का नियम कहता है कि वो सीनियर टीम के लिए अभी बहुत छोटे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई का नियम कहता है कि वो दूसरा अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल ही नहीं सकते। है ना ये काफी दिलचस्प? असल में बीसीसीआई की एक वन टूर्नामेंट पॉलिसी है और इसके हिसाब से वैभव का अंडर 19 वर्ल्ड कप का सफर अपने पहले ही टूर्नामेंट के बाद खत्म हो चुका है। मतलब इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद भी वो दोबारा इस लेवल पर नहीं खेल पाएंगे, भले ही उनकी उम्र उन्हें इजाजत दे। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नौजवान टैलेंट के लिए आगे क्या है? उनके डेब्यू का काउंटडाउन तो कह सकते हैं शुरू हो चुका है। मार्च 2026 तक वैभव अपने खेल को और भी मजबूत करते रहेंगे। उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी जैसे बड़े डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में देखा जा सकता है। इसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग और इंडिया ए के मैच, ये सब उन्हें टॉप लेवल का अनुभव देंगे। तो क्या हम एक ऐसे करियर की शुरुआत देख रहे हैं जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा? वैभव सूर्यवंशी की कहानी तो अभी शुरू हुई है और पूरी क्रिकेट की दुनिया बड़ी बेसब्री से ये देखने का इंतजार कर रही है कि आगे क्या होता है। इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।